जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे अग्निवीर आर्मी का मेडिकल कैसे होने वाला है। फुल वीडियो है, आपका पूरा शरीर चेक होगा। लगभग 22 से 23 अंग हैं, मतलब कि पॉइंट है, शरीर के ऐसे अंग हैं जो चेक किए जाएंगे। मैं पहले ही आपको बता दूं, अगर आपको थोड़ा सा भी कोई भी दोस्तों फॉल्ट है, मतलब कि कोई भी इश्यू है शरीर में, तो वो पकड़ा जाएगा। क्या क्या होगा, कैसे चेक होगा, इस वीडियो में बताऊंगा आपको। मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा और सारे भाइयों को कमेंट करके भी बताना है। वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है। अगर जो मैं बताऊंगा, अगर आप बिल्कुल फिट हो, उधर से जो भी 22 अंक बताऊंगा अगर फुल फिट हो, तो कमेंट में आपको लिखना है फुली फिट। ये उन बच्चों के लिए कमेंट है जो फिट है, और जो अनफिट होंगे, जिनका कोई भी दिक्कत होगा अंग में, तो वो कमेंट में बता देना। अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको कोई दिक्कत है, कमेंट में लिख दो, मैं पूरी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। पहले ही बता दूं, वीडियो पूरी देखनी है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेडिकल में अगर आपको छोटा सा भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। पूरा मेडिकल प्राइवेट पार्ट से लेके सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या चेक होगा। पूरा मेडिकल 22 से 23 पॉइंट हैं जो आपके फिट होने चाहिए। जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, किसी का भी जा रहे हो, सबका सेम मेडिकल होता है। ये बात ध्यान रखना, सेम पॉइंट सेम मेडिकल चेक होगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे आपको बहुत ही कम मिलती है जो आपके नॉलेज की। सबसे पहले जब आपका मेडिकल होगा तो उससे लगभग, अगर आपको सुबह बुलाया जाता है 6 बजे 7 बजे, तो आपको सुबह जल्दी उठ के आपको लगभग 1 दिन 2 दिन पहले आपको क्या करना है, आपको अच्छी कटिंग करवा लेनी है, अच्छी फौजी कटिंग करवा लेनी है। कोई भी सिर पे जहाँ इधर उधर बाल नहीं होने चाहिए, और आपको नहा के जाना है, और पूरे हेयर कटिंग होनी चाहिए। सिर से, मुंह से, प्राइवेट पार्ट से, हर जगह से आपके हेयर बाल रिमूव होने चाहिए। ये बात ध्यान रखना, इसको बहुत ही जरूरी है जानना। और उसके बाद नहा के जाना है, ठीक है। अगर आपको सुबह 6 बजे बुलाया जाता है तो 5 बजे आपको, जब भी आप जहां पे भी हो, नहा के निकलना और अपने दांत साफ करके निकलना। अच्छे से क्लीन करके जाना, मुंह से बदबू वगैरह नहीं आनी चाहिए जब मेडिकल होगा। ये 3 बातों का ध्यान रखना। ऐसी जानकारी पहले भी बता रहा हूं, कोई नहीं देगा आर्मी दोस्त चैनल के बिना। जो पहली बार आए हैं, अग्निवीर की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे बात करते हैं कि दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 का पॉइंट होगा वो आपका हेड चेक होगा, सिर चेक होगा। आपका सिर पूरे अच्छे तरीके से चेक किया जाएगा, कहीं से आपका सिर फटा तो नहीं है। काफी बच्चों को दाना, फिंसी, काफी दिक्कतें होती है सिर पे। कोई भी दिक्कत है तो अब वो आपकी देखी जाएगी। देखिए, अगर आपका पॉइंट, कोई भी शरीर से पॉइंट पड़ जाता है, तो आपका फिर से उसी शरीर से ही, उसी अंग से ही, मतलब कि सॉरी, उसी अंग से ही चेकअप होगा। फुल मेडिकल फिर से नहीं होगा। अगर आपको मान लो कि आपको आंखों का मेडिकल पड़ गया कि आंखों से ये बच्चा, इसको दिक्कत है, जब आपको टाइम दिया जाएगा तो आपका जब फिर से मेडिकल होगा तो उसी आंखों का ही होगा, बाकी नहीं होगा। 2 बार चेक होगा, एक बार ग्राउंड पे होगा, एक बार फिर से होगा। अगर आप अनफिट पाए जाते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आपके हेयर चेक होंगे, मतलब कि आपके कान चेक होगा। कान, दोनों कान अच्छे तरीके से चेक होंगे। देखिए, मशीन डालकर चेक होंगे या आपका जो कान में सुनने वाला सिस्टम है वो सही है या नहीं, आपको दोनों कानों से सही सुनाई देता है या नहीं, नॉर्मल कान आपके हैं या नहीं, और कानों में गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। लगभग रैली से 1 हफ्ता पहले कान साफ करवा लेना। ये बच्चे सारे बात ध्यान रखना। 2 टेस्ट होंगे। एक, सबसे पहले आपकी सुनने वाला सिस्टम चेक किया जाएगा दोनों कानों का, और फिर गंदगी चेक की जाएगी, और बाहर से कान भी चेक किए जाएंगे कि कहीं कान की हड्डी तो नहीं टूटी। ये चेक होगा। उसके बाद दोस्तों, आपका तीसरा पॉइंट है आंखों का। आंखों का भी आपके 2-3 टेस्ट होंगे। सबसे पहले डिस्टेंस चेक होगा, मतलब कि ये एक चार्ट है, ये चार्ट है, आपको एक आंख से ये पढ़ाया जाएगा इस प्रकार, लगभग 6 मीटर दूर होगा। ये ऐसे चार्ट दिख रहा है, एबीसी होगी, पहले ऊपर सबसे बड़ी होगी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। ये आपको पढ़ना पड़ता है, 6x6 आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पहले ऐसे पढ़ाते हैं, एक बार इस आंख से पढ़ा लिया, हाँ पढ़ लिया, फिर दूसरी बार ऐसे पढ़ाएंगे, ठीक है। लगभग 6 मीटर दूर होगा। एक टेस्ट ये होगा आंखों का। जिसको कम दिखाई देता है वो इधर पकड़ा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद कलर विजन। कलर विजन में आपका इस प्रकार एक बुक होगी उनके पास, ये रही बुक, इस प्रकार होगी। तो ये आप दोनों आंखों से पढ़ पाओगे, दोनों आंखें आपकी ओपन होंगी। तो जहां पर, जैसे जहां पर 12 लिखा है, जहां पे भी 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी, तो इस पे वर्ड होंगे तो आपको पढ़ना है। जैसे कि इसमें बताओ क्या है, इसमें बताओ क्या है, इसमें क्या है। जैसे कि इसमें 29 लिखा हुआ है, इसमें भी शायद 29 है, इस पे भी 29 है, इसमें ऐसे कुछ भी हो सकता है जो आपको पढ़ना है। आंखों का ये दूसरा हो गया। उसके बाद आपका दोस्तों, उसके बाद आपका होगा
दांतों का। सबसे पहले आपके इस प्रकार दांत चेक किए जाएंगे। ये आपके कुछ दांत हैं, देखिए आपके दांत पीले नहीं होने चाहिए, गंदे या टूटे हुए। अगर आप पान गुटखा कुछ भी खाते हो तो छोड़ दो, अगर आर्मी में जाना चाहते हो। ऐसा खराब दांत आपका नहीं चलेगा। सिंपल दांत अगर आपके हैं और दांतों में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका दांत टूटे हुए हैं, एक या दो दांत टूटे हुए हैं तो चलेगा। अगर इससे ज्यादा टूटे हुए हैं, ऊपर नीचे दांत है, तो दिक्कत हो सकता है। तो आपको रीमेडिकल, फिर से रीमेडिकल पड़ जाएगा। अगर रीमेडिकल में भी फेल हुए तो सीधा बाहर। ये बात ध्यान रखना, दांत भी आपके अच्छे तरीके से, ऐसे दांत नहीं चलेंगे, तो अच्छे तरीके से चेक होंगे दांत भी, ठीक है। उसके बाद आपकी टंग, जीभ चेक की जाएगी। जो आपका जीभ है वो अच्छी तरीके से है, जहां कोई आपका जीभ में कोई दोस्तों काफी बच्चों का जीभ आधा होता है, जहां ऊपर नहीं लगता है, नीचे पूरा, वो उनके पास चेक होता है, वो अच्छे तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, जीभ चेक करने के लिए आपको एक न्यूज़पेपर दिया जाएगा, हिंदी में इंग्लिश में, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। उसको पढ़ना है, रीड करना है, लगभग 1 मिनट आपको रीड करवाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगा बोलने में, या आप बोलने में रुकते हो, तो वो सब पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप पकड़े जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करना अच्छे से, पहले से ही तैयारी करना। नंबर 7 पे काफी बच्चे पूछ रहे थे, सर हमारे फेस पे पिंपल है तो क्या हमें दिक्कत हो जाएगा? तो पिंपल ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। अगर नॉर्मल पिंपल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही ज्यादा फेस ऐसे उकड़ा पड़ा हुआ है, इतने इतने बड़े पिंपल हैं, तो ऐसा थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। वैसे पिंपल से 70% मैं गारंटी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। पिंपल से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नंबर 8 पे देखिए, नंबर 8 पे अगर आपको शोल्डर प्रॉब्लम है, दोनों शोल्डर चेक किए जाएंगे। वो चेक कर लेते हैं। देखिए उनके जो डॉक्टर होते हैं उनको बहुत ही अच्छा पता होता है, वो करवा लेते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी ना, वो पकड़ी जाएगी। तो दोनों शोल्डर में अगर कोई दिक्कत है वो पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो शोल्डर में कोई दिक्कत ना हो, ये भी चेक होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका बाजू, कैरी एंगल देखा जाएगा। आपके बाजू देखे जाएंगे, कहीं आपके बाजू में कोई कैरी एंगल या कोई बाजू आपका टूटा तो नहीं है, या बाजू पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाजू अच्छे तरीके से देखे जाएंगे, इस प्रकार नॉर्मल होना चाहिए। अगर इस प्रकार है तभी आपको दिक्कत होगी। तो ये नॉर्मल बाजू है और कोई टूटा नहीं है, तो ये भी आपका चेक होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी फिंगर चेक होंगी। अगर इस प्रकार, जो काफी बच्चे होते हैं जिनकी 6 फिंगर होती हैं, उनको सीधा बाहर कर दिया जाता है, मतलब कि उनको रीमेडिकल डाल दिया जाता है सीधा। और दिक्कत पहले ही बता रहा हूं, जैसे इस प्रकार नॉर्मल फिंगर होनी चाहिए, और जो ये वाली फिंगर है ये आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। और थंब आपका, ये बहुत ही ध्यान देते हैं इस पे, क्योंकि आपको गन वगैरह इन्हीं से चलानी होती है। ये दोनों इसके दोनों के बहुत ज्यादा रोल होता है आपको आर्मी में। तो आपकी वैसे सारी फिंगर देखी जाएंगी, इनमें कोई भी दिक्कत या कट वगैरह नहीं होना चाहिए शरीर पे, खासकर हाथों पे। काफी बच्चों का इधर से नाखून उड़ जाता है, जहां इधर दिक्कत होता है। तो अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करवा लीजिए, खासकर इन दो पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 पे आपका, नंबर 11 पे रीढ़ की हड्डी भी देखी जाएगी। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में भी कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, तो वो पकड़ी जाएगी। वो चेक कर लेते हैं कि इसको दिक्कत है, पता चल जाता है उनको, ठीक है। तो वो आपका रीढ़ की हड्डी भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके बाजू पे टैटू है, नंबर 12 पे टैटू, अगर आपके शरीर पे टैटू है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो टैटू भी आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए, खासकर आपके दोस्तों रिलीजन का, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद नंबर 13 स्किन प्रॉब्लम। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे, जहां कोई स्किन का ऐसा कि चमड़ी बाहर निकल रही है, कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, वो भी आपको दिक्कत देगी। अगर है तो जल्दी से ठीक करवा लीजिए। तो स्किन प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। आपको कमेंट करके भी बताना है, कि आप फुली फिट हो या आप अनफिट हो, ये भी बता देना। उसके बाद नंबर 14 पे टैटू मैंने बता दिया है। नंबर 15 पे आपके नाक चेक किया जाएगा, कि जो आपको सांस आती है, दोनों से एक जैसी सांस ही आती है ना। काफी बच्चों को एक में सांस आती है, एक में नहीं आती है। और कहीं बच्चों की जहां की हड्डी बहुत बड़ी होती है, ऑपरेशन करवाया होता है, नॉर्मल ऑपरेशन इसका चलता है। अगर हड्डी में कोई प्रॉब्लम है जहां आपको सांस नहीं आती है तो पकड़ा जाएगा। ये बात ध्यान रखना, कमेंट करके भी बताना आप सब कि आपका। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आपका चेस्ट आपके निप्पल दोनों चेक किए जाएंगे, क्योंकि काफी बच्चों को निप्पल एक ऊपर एक नीचा, जहाँ निप्पल में भी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि चेस्ट में भी प्रॉब्लम होती है, ये भी चेक किए जाएंगे। लगभग ये नॉर्मल मुझे लग रहा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको चेस्ट में कोई प्रॉब्लम लगती है तो अपने सबसे पहले आपको कोशिश करनी है, अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अपना, जो आपका भी होगा, सभी का होता है, तो उधर जाकर जल्दी से जाकर अपना इलाज करवा लीजिए, कोई भी दिक्कत है। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट पार्ट के बारे में। नंबर 17 पे प्राइवेट पार्ट। सबसे पहले दोनों टेस्टिस आपके होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और इनका जो साइज है दोनों का सेम होना चाहिए, और ज्यादा नीचे भी नहीं लमके होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। दोनों का साइज सेम होना चाहिए। काफी बच्चों का एक काफी छोटा होता है, एक काफी बड़ा होता है, तो दिक्कत हो सकती है, होती है, ठीक है।
तो दोनों टेस्टिस से सेम साइज के होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना, और कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो चेकअप होगा वो होगा नंबर 18 पे बवासीर। अगर आपको बवासीर है तो इस प्रकार आपका बवासीर भी चेक किया जाएगा। अगर दिक्कत है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको रीमेडिकल डाल दिया जाएगा। रीमेडिकल का क्या होता है कि जैसे कि आपको बवासीर है तो रीमेडिकल उन्होंने डाल दिया, ठीक है, तो वापिस आपका एक बार मेडिकल होगा, वो सिर्फ इसका बवासीर का ही होगा, बाकी शरीर नहीं चेक किया जाएगा। अगर उधर आप क्लियर कर देते हो तो आपको रख लिया जाएगा, अगर आप उधर फेल हो जाते हो तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। आइए समझ। नंबर 19 पे आपका दोस्तों आ गया नौकरी। अगर आपको नौकरी है इस प्रकार नॉर्मल नौकरी जो नॉर्मल है, अगर बाकी इस प्रकार है तो आपको दिक्कत हो सकती है। नौकरी का पता चल जाता है, आप अपने नीचे घुटने जोड़िए, अगर दोनों जुड़ रहे हैं तो आपको नौकरी है। नीचे इस प्रकार अगर जुड़ रहे हैं तो आपको नौकरी है। इस प्रकार होना चाहिए, बीच में से जो आपकी टांगे हैं बीच में से इतना सा पेन निकलना चाहिए, अगर निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों काफी बच्चे होते हैं जो भागते हैं, दौड़ते हैं, जब जंप लगाते हैं उनकी टांगों की नस फूल जाती है। अगर आपकी भी टांगों की नस फूल जाती है तो ये भी दिक्कत होगी, इसका भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ये भी उनको पता चल जाता है, जिस बच्चे पे शक होता है वो चेक कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 21 पे आपका अगर ऑपरेशन हुआ है, आपका सर्जरी हुआ है, लगभग 6 महीना पुराना है और आप भर्ती देखने जा रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए सर्जरी का कुछ इनका गाइडलाइंस है कि पुरानी 1 साल पुरानी या छोटी सर्जरी, तो वो आपको मेडिकल में पता चलेगा। अगर है तो पहले अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाके पता कर लीजिए। उसके बाद फ्लैट फुट आपका चेक होगा। अगर फ्लैट फुट है तो आपको दिक्कत हो सकती है। जे नॉर्मल है और जे फ्लैट फुट है, तो आप बताइए कौन सा है। तो ये थी आज की वीडियो मेडिकल में। तो कैसी लगी कमेंट करके आप बताओ, फुली फिट हो या अनफिट हो। जय हिंद जय भारत।